हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज है विजया एकादशी। तो हम आज विजया एकादशी महात्मा की कथा पढ़ेंगे। अथ विजया एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन राजेश्वर, फाल्गुन माह के श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्मा के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पहले किए गए पापों का तथा वर्तमान में किए हुए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और इन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने सब समाचार रामचंद्र जी को कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए। तब उन्होंने महान और अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। आपको एक उत्तम बगदालभ्य ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दसवीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनावें। इस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतंजा 7 नाज मिले हुए और ऊपर जौ रखे, इस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। इस दिन भक्तिपूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देवें। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजयी पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उनको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अथ विजया एकादशी महात्म्य की जय। जय श्री एकादशी भगवान की। तो फ्रेंड्स, मैं ये एकादशी महात्म्य व्रत कथा की पुस्तक से ही व्रत पढ़ती हूँ। हर एकादशी का व्रत इसमें दिया हुआ आप देख सकते हैं। अथ एकादशी महात्म्य व्रत कथा। तो यहाँ पे सारे जितने भी पूरे साल में व्रत होते हैं वो सारे व्रत दिए हुए हैं और उनकी कथा लिखी हुई है। तो मैं इसी से हर एकादशी को, जो भी एकादशी होती है, उसका व्रत पढ़ लेती हूँ। और ये रहे एकादशी भगवान के आज के दर्शन। तो श्री जगन्नाथ जी, विष्णु जी एंड कृष्णा, ये सभी मेरे घर में विराजमान है।
भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम